दो सर्कल हैं जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक सर्कल बनाया हमने 5 सेंटीमीटर का, एक बनाया 3 सेंटीमीटर का। दो सर्कल बनाए, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। इसका जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक, ओहो लाइन कैसे टेढ़ी हो रही है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, राइट। और इसके बीच के जो सेंटर का ये डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन कोड, ये जो कोड है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये था क्वेश्चन। थोड़ा बेसिक चीज समझ लेते क्या है। एक सर्कल के अंदर एक कोड है और ये सेंटर है। यहां से अगर लाइन डाली जाती है तो ये इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। एक चीज आपको ये याद रखनी है, सेंटर से कोड पर अगर कोई लाइन डाली जा रही है तो वो उस कोड को क्या करेगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ये हमने थ्योरम में पढ़ी थी पिछले 9.5 और 9.6 आई थिंक सो, ये दो थ्योरम है, इनमें हमने इसे प्रूव भी किया था। यस, 9.5 और 9.6 कि सेंटर से अगर लाइन डाली जाती है कोड पर तो उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, पहली चीज। अगली चीज, इसको जब मैं मिलाऊंगा तो ये क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। ये भी क्लियर होगा सबको, ठीक है। और बस फिलहाल अभी ये लेके चलते, बाकी कोई नई चीज आएगी तो साथ साथ बताता हुआ चलूंगा मैं आपको। तो अभी इसको नाम दिया मैंने O, इसको नाम दिया मैंने P, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया M, राइट। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ पे A भी फाइंड आउट करना है। कॉमन कोड, यानी इस सर्कल के अंदर भी आ रहा हो, इस सर्कल के अंदर भी आ रहा हो, उसे कोड, इस कोड को फाइंड आउट करना है। हिंदी में इसे जीवा कहा जाता है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, AOP दिख रहा है। तो इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP चेक करते हैं। यहां पे तीन चीजें हैं आपके पास, ये ट्रायंगल की साइड 3 है, ये 5 है, 4 है। चेक करते हैं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगवा के देखते हैं। अगर लग गई तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इन AOP तो उसमें क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है, इस AOP में सबसे बड़ी साइड क्या है? 5। इसे क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे? h² बराबर में p² प्लस b²। अगर ये आइडेंटिटी लग जाती है तो ये क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा? लाइक दिस, इस प्रकार का ट्रायंगल बन जाएगा ऐसा। तो सबसे बड़ी साइड यहाँ पे क्या है? 5, ये 3, ये 4। हम इसको मान लेते हैं। कोई परपेंडिकुलर ले लो, कोई सा भी बेस ले लो, नो इशू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो h कितना है? 5। चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर। p लिया 4, b लिया 3, आ गया 25, 16, 9, 25 इक्वल टू 25, तो बराबर आ गया। लगी पाइथागोरस थ्योरम। इट मींस, इसका क्या मतलब है? इट मींस कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर बेस, कि AP और OP एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। AP इज परपेंडिकुलर OP। ये समझना, इस बात को समझना। यहां पर है आपका 5 सेंटीमीटर OA और ये P, तो ये 90 डिग्री हो गया। AP और OP एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी बेस और ये हाइट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होगी। हमने क्या करा, जो ट्रायंगल था चेक करा कि क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखी, भाई लग गई। तो इससे पता लग गया कि AP और OP एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब मुझे अगर इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, AOP का एरिया निकालना हो, क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो हाफ इंटू, अब बेस क्या है यहाँ पे? OP, और हाइट क्या है? AP, राइट। OP इंटू AP, तो हाफ इंटू OP कितना निकला? 4, AP कितना है? 3, कितना एरिया आ गया? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। 6 स्क्वायर सेंटीमीटर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। इतनी बात समझ आ गई। अब अगली चीज समझेंगे क्या? अभी मैंने आपसे बताया कि सेंटर पे, सेंटर से अगर ये सेंटर है, ये कोड है, इस पे लाइन डाल रहा हूं, तो इसको क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि ये क्या हो गया? बेस। क्या हो गया? ये बेस। और ये क्या हो गया? हाइट। समझो ना, इसी ट्रायंगल में अभी तो हमने इसको बेस और हाइट लिया था, ये लिया था अभी हमने। 2 बार बेस और हाइट लेना पड़ेगा। एक बार तो हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इससे बेस और हाइट लिया, एक बार इस थ्योरम के अकॉर्डिंग
कि अगर सेंटर से लाइन डाली जाती है तो वो उस कोण को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 90 डिग्री है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को दोबारा देखूं तो अब ये बेस बन सकता है और ये हाइट बन सकता है। 8th क्लास में सीखे हमने ऐसे क्वेश्चन कि दो परपेंडिकुलर बेस चलते हैं, राइट। तो दोबारा से अगेन इन ट्रायंगल एओपी अब परपेंडिकुलर कौन है? OM इज परपेंडिकुलर OP, OM इज परपेंडिकुलर OP, ठीक है। OM OP पर परपेंडिकुलर है, तो दोबारा से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब बेस और हाइट कौन है? OM और AM, सॉरी AM और OP। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सॉरी AOP में AM परपेंडिकुलर OP ना, AM आना था, सॉरी AM परपेंडिकुलर OP, तो आ जाएगा यहाँ पे AM इंटू में OP। ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन ले लो चाहे ये ले लो, परपेंडिकुलर है। तो एरिया निकला हुआ है कितना? 6 हाफ इंटू AM हमें निकालना था और OP कितना है? पूरा 4। ये कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई इधर रखेगा, हो जाएगा डिवाइड, ये कैंसिल, तो AM आ गया 3। अभी AM आया 3, इसने क्या करता है? इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी बाइसेक्ट क्या था? ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, यानी कि AB क्या होगा? AM का डबल। AB क्या होगा? AM का डबल, यानी कि 2 इंटू में 3, यानी कि 6 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। AB राइट, AB जो है AM का डबल, ठीक है भाई।